Hi, everybody. So, finally, the wait is over. Yes, I'm not talking about the resignation, in case you just thought that for a moment. निखिल, आपने क्या सोचा? मैं किसकी बात कर रही हूँ? Definitely not about The resignation. right. No, okay. So, I'm here to announce our mocks. और मेरे साथ यहाँ है the very handsome Nikhil Goyal. So, the two of us together are here to tell you about the mocks that we are giving you very soon. Date, Nikhil? 31st July. 31st of July. That is why the wait is finally over. So निखिल, हम क्या बताना चाह रहे हैं अपने बच्चों को? Because ये मॉक्स तो हर साल रहता है. Last year भी हमारे पास मॉक्स था. So what is new about it? Ma'am, there are a lot of things this year, but before starting with that mocks, so guys, हमारा ICAT mock 1 is officially announced and जो first mock होने वाला है वो है 31st जुलाई को और ये ऑल इंडिया मॉक फ्री रहने वाला है. इसमें मिनिमम जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रफली 10,000 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड द बेस्ट पार्ट हेयर इज द प्राइजेस. ऑब्वियसली मनी इज अ मोटिवेटिंग फैक्टर एज यू कैन सी. तो आप जो भी स्कोर करोगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल गेट सम प्राइजेस जिसका डिटेल हम जल्दी आपके साथ शेयर कर देंगे. राइट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज कि आपको अपनी एक ऑल इंडिया रैंक मिलने वाली है और जो एक्चुअल में जो रियल एस्पिरेंट है उनके बीच में आप अपनी रैंक को जज कर पाओगे. साथ में जो एनालिसिस है, जो सबसे यूनिक एनालिसिस आई क्वांटा की रहती है, एआई बेस्ड एनालिसिस, वो भी आप अपने आप को देख पाओगे. तो उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे. We are going to discuss those points, guys. But yes, at the outset, I'm telling you, even today, there are so many other mocks that are given to students, which are just not AI based. आपको एनालिसिस के लिए आपको एक एक दो घंटा करना पड़ता है, प्लस आपका एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशंस. I mean, we have got everything rolled into one. So we are going to show you now क्या क्या हमारे इसमें फीचर्स हैं. So guys, register today for this All India mock and you can see your rank among 10,000 plus aspirants. So let's talk about our mock test series, what you are gonna get. So if you enroll for our mock test series, you will get 35 full length mocks, 45 sectional tests, 24 PYQs mocks, OMAT mocks also for exams like NMAT, SNAP, ZAT, CMAT, etc. B School Predictor and AI powered mock analysis. और ये हमारा एक USP होने वाला है जिसके बारे में आज मैं और मैम डिटेल में बात करने वाले हैं. दिस इज समथिंग जो कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री प्रोवाइड नहीं करता है और इस बात को मैं ओपनली यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ. And even if some others are claiming to give you the AI based thing, still it's not going to be as detailed and as proctored as we are going to show you. So अभी तक आपको अगर लग रहा है कि हाँ ये जो फीचर्स हमने दिखाए हैं ये तो हर बार यही रहता ही है, what's new about it? Hold your horses. Okay. So guys, one more interesting thing is कि जब आप कोई भी कैट वो एग्जाम देते हो तो वहाँ पे एक नॉर्मल सा मोड दिखता है. कोई भी आप मॉक दीजिए तो एक सिंपल सा, बट हमारे यहाँ पे क्या है, एक मॉडर्न मोड है जिसमें थोड़ा सा कलरफुल है, जिसमें जब आप एनालिसिस देखते हो तो आप खुद से सोचो, एक ब्लैक एंड वाइट है और एक थोड़ा सा कलरफुल है जहाँ पे आपको सब पता चल पा रहा है कि यार दिस इज रेड फ्लैग, दिस इज ग्रीन फ्लैग, जो जेनजी आजकल की जनरेशन कंफर्टेबल होती है, इंस्टेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट. But which one are you comfortable with? I am like personally more comfortable with this मैम one. थोड़ा एस्थेटिक वाले हैं लोग हैं हम तो ऑब्वियसली मॉडर्न मोड. Oh, you heard that. Aesthetics वाले, and he's also trying to insinuate that he is young and I'm old. कोई बात नहीं, चलो. ओके गाइस, सो मॉडर्न मोड है. उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैम और मैंने मिलके काफ़ी काम किया है मॉक्स पे. पसीना, खून, हर तरह से. सो जो मॉक्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं वो 25, 24, 23 इन 3 ईयर्स के स्पेशली दिमाग में रख के बनाए गए हैं. उसका एक रीज़न है, 23 का जो कैट था वो सबसे डिफिकल्ट था, 24 का कंपैरेटिवली ईजी था, 25 का 23 और 24 के बीच में रहा. तो लोगों को जनरली जो इन्हीं 3 साल के पेपर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, तो हमने भी अपनी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इन 3 ईयर्स के अराउंड रखी है जो आपको मॉक्स में देखने को मिलने वाली है. तो एंड द बेस्ट पार्ट हेयर इज़ कि हम ये भी बात क्लेम करते हैं कि अगर आप इन मॉक्स को देते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल इन कैट 26. ये भी हमने अपने एक्सपीरियंस से इन मॉक्स को डिज़ाइन करने में यूज़ किया है. So in a nutshell, we have tried to simulate the questions from these 3 years, as Nikhil just mentioned. So you're going to get that real-time experience. And the best part is detailed video solution for every mock and sectionals. आपको हम दोनों की शक्लें मिलेंगी explanations में. निखिल आप कर रहे हो, right? बाकी Right, हाँ, of course, the solutions are going to be there. Okay guys, so now let's talk about our analysis part because कोई भी मॉक देते हो तो उसके बाद जो एनालिसिस पार्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट थिंग इज गोल ट्रैकर. अभी गोल ट्रैकर क्या होता है, जब भी आप कोई पहला मॉक लिखते हो तो वहाँ पे एक अपना गोल पुट करते हो कि आई एम टारगेटिंग 99 परसेंटाइल इन दिस फर्स्ट मॉक, राइट.
नाउ लेट्स से यू गेट 60 परसेंटाइल और लेट्स से 70 परसेंटाइल, तो आप अपने गोल से कितने पीछे हो वो आपको एक गोल ट्रैकर बताता है। साथ में जो आपके ड्रीम कॉलेज है जो आपने फिल किए हैं उससे कितना दूर हो वो भी आप देख पाते हो, बी स्कूल्स यू कैन क्रैक हेयर से। एंड हेयर यू कैन सी योर पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट एनालिसिस। ये फीचर ऐसा नहीं है जो हमने इस साल प्रोवाइड किया, ये लास्ट ईयर भी हम प्रोवाइड करते थे, बट जो इस साल आने वाला है जो फीचर वो मैं आने वाले पार्ट में बताने वाला हूँ। बट दिस इज नॉट न्यू, जो हमारे एक्स स्टूडेंट है दे ऑलरेडी नो कि ये फीचर लास्ट ईयर भी मिलता था। नेक्स्ट थिंग इज एरर ट्रैकर। अभी एरर ट्रैकर एक ऐसा फीचर है जो iQuanta का एक यूएसपी रहा करता था पहले, बट हमने इसको और एडवांस किया है जिसके बारे में आगे बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस एरर ट्रैकर। सो इन एरर ट्रैकर व्हाट यू डू कि जब भी आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो या कोई क्वेश्चन स्किप करते हो तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है मार्क करने का। जैसे यहाँ पे डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आई अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बट फेल टू अप्लाई इट करेक्टली, आई मिसरेड द क्वेश्चन, आई रैन आउट ऑफ द टाइम, ऑल दिस थिंग। तो आप अपने डेटा को फिल कर सकते हो मैनुअली, बट ऑब्वियसली यार इतना टाइम तो है नहीं, सब वर्किंग लोग हैं, इतना डेटा कौन फिल करेगा यार एनालिसिस में, और एआई का जमाना है, अगर इतना करेंगे तो फिर एआई का यूज कैसे किया, राइट? तो उन चीजों के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। सो मैम, Now, this is the new thing, the interactive AI mentor. So what happens over here? आपने जब आपने ये देना है मॉक एनालिसिस, जैसे हमने एक स्टूडेंट का लिया है यहाँ पे, दीपांशु ओमर का, ठीक है, इनका ये 100 परसेंटाइल आया है एंड ऑल इंडिया रैंक लेट्स से 1। अभी होता क्या है इसमें कि ही इज गोइंग टू चेक हिज स्कोर परसेंटेज, करेक्ट एक्यूरेसी, हाईएस्ट स्कोर, पोटेंशियल मार्क्स, एंड बिसाइड्स दैट, वो सब तो चलो सब करते हैं, यहाँ पे आपका एक विंडो खुल जाता है, दैट इज AI. So it's kind of, like if you are not still satisfied with what has been given to you in the form of an analysis, you can still communicate and you've got this mentor sitting there, the AI mentor. आप उसमें detail लिख सकते हो that I feel I'm weak in this. I feel I have done this. So based on my performance, based on the questions that I answered, can you please tell me this? Okay, so just like you would pose questions to ChatGPT or Gemini or Claude, that's exactly what you're going to do over here. And you'll get a detailed answer. Right, Nikhil? yes ma'am. So guys, as you can see here, I have written weak areas. तो AI mentor ने आपको weak areas बताया है कि आपका LRDI weak है या VRC weak है। Likewise, similarly आप अपनी strength पूछ सकते हो, improvement पूछ सकते हो, time management पूछ सकते हो, ये सारे features inbuilt हैं। तो अब आपको एज सच कोई मेंटोर की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने यहाँ पे चीज़ें पूछकर तुरंत आंसर ले सकते हो। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट पोस्टिंग देयर स्कोर्स इन ऑन ChatGPT और उससे पूछते हैं कि मेरे इंप्रूवमेंट एरियाज क्या होंगे। सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट नाउ, ये सारी चीज़ें बताएगा। उसके बाद आता है मॉक कंपैरिजन। सो मॉक कंपैरिजन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कोचिंग। हाउ? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। यूजुअली जब आप अपना मॉक, ये आपका स्कोर है, आप अपने मॉक का स्कोर एक 100 परसेंटाइलर से कंपेयर कर रहे होते हो, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट वी हैव सीन कि 100 परसेंटाइलर जनरली मॉक्स में चीटिंग करके स्कोर कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ भी होता है और जगह भी होता है कि बच्चा एक अटेम्प्ट करता है या किसी फ्रेंड के थ्रू उसके अपने आंसर्स अच्छे मतलब सही मार्क कर लेता है और वो ही गॉट 100 परसेंटाइल। So the not so genuine attempts, that's what we are talking about. So what we have done, हमने यहाँ पे जो कंपैरिजन रखा है वो दो चीज़ों में रखा है, एक है 99 परसेंटाइल से कंपैरिजन और एक है 100 परसेंटाइल से कंपैरिजन। अब यहाँ पे भी एग्जैक्ट 99 परसेंटाइल से कंपेयर नहीं करवा रहे हैं, हमने एक एवरेज आउट किया है। 98.8 से लेके 99.2 में जितने भी बच्चे स्कोर कर रहे हैं उस रेंज का हमने एवरेज लिया और उसको 99 परसेंटाइल बनाया, उससे आप अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हो। सिमिलरली आप 100 परसेंटाइलर से अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर नहीं कर रहे हो, आप 99.7 से लेके 100 परसेंटाइलर के जो एवरेज स्कोर है उससे अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर कर रहे हो, जिससे कि आप एक जेन्युइन परफॉर्मेंस कंपेयर कर पाओ। अदरवाइज 100 परसेंटाइलर्स तो ऐसे भी होते हैं जो इम्पॉसिबल स्कोर ले आते हैं, लेट्स से 202 आउट ऑफ 202 विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, राइट? वहां से काफी लोग डीमोटिवेट होते हैं, बट हमारे यहाँ वो ऐसा नहीं है। सो यू विल बी कंपेयरिंग योर स्कोर विद 99 परसेंटाइल, वो भी एक एवरेज होगा, और 100 परसेंटाइल। Parallelly, you can compare your performance with yourself also in other mocks. As you can see, this is your, this is your mock 1 score and this is your mock 2. तो आप अपने mocks से compare कर सकते हो, उस mock में जो एक 99 परसेंटाइलर उससे compare कर सकते हो और एक 100 परसेंटाइलर है उससे compare कर सकते हो। Next is AI mock analysis. So guys, basically क्या होता है कि आपकी एक analysis report आप expect करते हो यार, वही सेम चीज़ आपने ChatGPT से पूछा कि यार मेरी analysis बता कि मैंने किस तरह से परफॉर्म किया। जैसे स्कूल में रिपोर्ट मिलती थी ना कि यार ये एरिया वीक है, ये एरिया स्ट्रांग है, वगैरह वगैरह।
तो यहाँ पे ये AI मॉक एनालिसिस आपकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के दे देगा, जिसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, सेक्शन वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्या इंप्रूवमेंट एरिया है, कितना पीछे रहे हो टारगेट स्कोर से, वगैरह वगैरह। और ये काफ़ी डिटेल रिपोर्ट है। जब आप अपनी एनालिसिस चेक करोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि 90% काम तो इसने आपका कर दिया। नाउ यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्टेप्स जो भी ये बोल रहे हैं, राइट। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि AI बना रहा है, ये हमने खुद से मैनुअली चीज़ें पुट की हैं और उसको इस तरह से ट्रेन किया है कि आपको वो सही आंसर दे पाए, राइट। ऑब्वियसली वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट। अगर थोड़े बहुत एरर्स होंगे तो वो भी रेक्टिफाई हो जाएंगे आगे, बट अभी के लिए मैं इसमें 99.9% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। But Nikhil, here I've got a question. How much time is this entire thing going to take for a student? मैम इनिशियली क्या होता था कि मैनुअली बच्चों को करना होता था एनालिसिस पार्ट, अब उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब सिंपल सा क्या है, ये उसका एक स्कोर कार्ड है, उसके बाद वो यहाँ पे जाएगा AI मेंटोर से, अगर उसे बात करनी होगी, यार आई गॉट 50 परसेंटाइल, हाउ टू इम्प्रूव, जस्ट उसको उतना लिखना है, वो एक प्रॉपर एक स्टेप्स बता देगा। उसके बाद मैम ये वो अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर भी कर सकता है कि कितना दूर है 99 परसेंटाइल से, डायरेक्ट उसको एक रिपोर्ट मिल जाती है। सो इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स जज करने में, ठीक है। सेम चीज़ 5 to 10 मिनट्स यहाँ पे लगना है उसे। उसके बाद उसको एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट यहाँ पे ये भी मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, उसका जो एनालिसिस में पहले ज़्यादा टाइम लगता था, अब वो कम टाइम लगेगा। I still remember, like, till about 4 years back, the kind of analysis we used to do, or like every student. Right. 2 घंटे अगर उसने मॉक देना है बेचारे बच्चे ने, तो फिर अगले 2-3 घंटे उसने निकाल के रखना है एनालिसिस के लिए। वही टाइम बचाने के लिए इतनी सारी मेहनत हम लोगों ने की है। उसके बाद आता है ये वाला पार्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट मास्टरी, कि आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाता है, जैसे VRC में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, योर स्ट्रेंथ, योर वीक एरियाज, वो सारा पता चलने वाला है। एंड उसके बाद आता है AI लर्निंग गैप डिटेक्शन। इसमें थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है, हाई इम्पैक्ट गैप, मीडियम इम्पैक्ट गैप एंड लो इम्पैक्ट गैप। इसका क्या मतलब है, सपोज कोई क्वेश्चन है अर्थमेटिक का जो आपने स्किप किया, और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो वहां पे अगर आपने मिस किया तो वो आपको एक हाई इम्पैक्ट गैप की तरह दिखाई देगा। बट कोई ऐसा टॉपिक है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपने मिस किया, बट वो यूजुअली कैट में नहीं आता है, और अगर आपने वो क्वेश्चन मिस किया तो वो आपको कहाँ दिखाई देगा, लो इम्पैक्ट गैप पे। तो उससे आप जज कर पाओगे कि मेरे में कितना लर्निंग गैप है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि कितना और पढ़ना है जिससे कि मैं 99 परसेंटाइल तक पहुंच पाऊं, कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये आपका बेस्ट पार्ट है जो बता देगा। जैसे यहाँ पे 22% लर्निंग गैप है, मतलब दिस पर्सन हैज टू वर्क 22% मोर। Like this one, in terms of VRC, you can understand if I say assumption questions. It's there in critical reasoning, but in the entire lot of 24 questions, you'll get just one assumption question. So that isn't like a very high impact thing. तो वही आपने अगर वो wrong किया तो वो आपको तब का gap दिखाएगा. On the other hand, if you marked one inference question wrong, तो उसका impact क्या है? That is what we are talking about. Right. And उसके बाद AI root cause analysis. Initially क्या करते थे आप लोग, इसको मैनुअली फिल करते थे, ये वाला पार्ट। यहाँ पे कुछ मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है, वो खुद बताएगा कि रीजन क्या है आपके स्कोर कम आने का। तो पहला रीजन कॉन्सेप्चुअल इश्यूज, तो वो क्लियरली आपको बता दिया जाएगा। सिली मिस्टेक्स क्या की वो भी आपको पता चल जाएगा। एप्लीकेशन इश्यूज है, टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट मीन्स किसी क्वेश्चन में आपने 5 मिनट्स ले लिए जबकि वो 3 मिनट्स या 2 मिनट्स में हो सकता था। सिमिलरली क्वेश्चन सिलेक्शन, ऑब्वियसली एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पिक किया इंस्टेड ऑफ एक ईजी क्वेश्चन। तो ये आपका ऑलरेडी वो सब कुछ करके दे रहा है भाई लोगों, बस उसको ध्यान से फॉलो करना है। That's the best part. And ma'am, about this? Yeah. Now this is the next step. AI personalized next step. If you can see here. Just a minute. All right, here. This one. So, like you have seen the analysis, you have understood the learning gap, you have understood it based on the impact and everything. But this gives you the next thing. Like let's say you are weak in reading comprehension, or let's say data interpretation यहाँ लिखा हुआ है, तो you have to learn it from scratch. और मे बी यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। अभी हमने इसके पहले जो एक्सप्लेन किया कि कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक्स की है, उसके बेसिस पे यू गेट द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो लेट्स से स्टार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम स्क्रैच। और ये देखो लॉजिकल रीजनिंग एप्लीकेशन है, ओके। सो यू कैन शार्पन दैट, जैसा ये आपको सजेशन दे रहा है। अब यहाँ वर्बल एबिलिटी का देख लो आप। You have reached a certain level. Maybe your reading is good, your concepts are clear, but then you have not been able to do good time management. So on the basis of that, it's going to give you suggestions. So basically यहाँ क्या है,
आपका वो नेक्स्ट 1 वीक का, 10 डेज का, 1 मंथ का जो भी है, इट्स गिविंग यू सम सजेशंस, आप ऐसा कर लेना। राइट जैसे यहाँ पे अगर इसने लिखा है स्टार्ट डेटा इंटरप्रिटेशन फ्रॉम स्क्रैच, इसका मतलब ये है कि आपने डीआई का कोई भी क्वेश्चन उस पर्टिकुलर मॉक में नहीं किया होगा, तो उसमें ऑब्वियसली जो कॉन्सेप्चुअल इश्यूज वो जीरो आ गए, राइट। तो इसलिए वो सजेस्ट कर रहा है कि आपको डीआई प्रॉपर स्क्रैच से करना है। और जैसे वीए का मैम ने बताया कि टर्न 70% बेस इनटू, तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखानी है क्योंकि आप वीए में अच्छा चल रहे हो बट वो कंसिस्टेंट नहीं था, कुछ क्वेश्चन सही हुए होंगे, कुछ नहीं हुए होंगे, तो वो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके यहाँ पे बताने वाला है। ओके, एंड दिस इज द फीडबैक ऑफ आवर आईकैट, जो ऑब्वियसली हर साल स्टूडेंट्स को पसंद भी आते हैं, और दैट्स वाई काफ़ी स्टूडेंट डेस्परेटली आईकैट का वेट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है मैम कि आईकैट में इस बार क्या नया होने वाला है। एंड यू कैन सी इस बार हम कुछ धमाका करने वाले हैं जो पूरी इंडस्ट्री में कोई नहीं करता है, राइट। सो आई थिंक दैट्स ऑल। ओके, नेक्स्ट थिंग इज हाउ आवर आईकैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मॉक्स। तो अभी काफ़ी मैंने डिटेल में बात कर ही ली है, बट फिर भी एक जल्दी से समराइज कर देते हैं। सो ऑब्वियसली 35 फुल मॉक टेस्ट जो और भी कोचिंग प्रोवाइड करती है, तो हम इसमें कुछ नया नहीं है, बट जिस चीज़ में नया है उसको प्राउडली हम बता सकते हैं, इंटरेक्टिव एआई मेंटोर। तो एक मेंटोर है, एक तरह से आपका फ्रेंड है जो आपकी बातें सुनने के लिए हमेशा रेडी है। ऑब्वियसली उससे उस तरह की बातें मत करिएगा, ठीक है, दिल वाली, तो उससे सिर्फ पढ़ाई की बातें करना, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल ट्रैकर, एरर ट्रैकर, पर्सनलाइज एआई एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया था, एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलती है आपको, नेक्स्ट स्टेप की गाइडेंस मिलती है, वगैरह वगैरह। 45 सेक्शनल्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, सो वी आर प्रोवाइडिंग सेक्शनल्स along with video solutions, right? P/QS mocks, B school predictor, mentorship across mock analysis. So these are the things जो हम प्रोवाइड करते हैं, कुछ और कोचिंग्स प्रोवाइड नहीं करती है। And the last thing, ma'am, you can talk about this. So this is the price that's written there. Of course, you don't have to pay this for the first one. That is absolutely free. And I think this is a grab वाला price. I mean, इससे ज़्यादा कम में अगर आपको इतना सारा मिल रहा है, मतलब अगर मुझे कोई ना 2000 या 1500 में देगा, तो मेरे साथ ये होता है निखिल, आई रेज एन आईब्राउ, आई एम लाइक क्यों दे रहा है इतना सस्ता, क्यों दे रहा है, कुछ तो पक्का यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ है, कोई भी चीज़ में ऐसा होता है। सो आई थिंक दिस इज जस्ट द राइट प्राइस. आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस. And I think you should register right now, like today itself, without any further delay. What do you say, Nikhil? Yes, definitely, ma'am. And one more thing, guys, along with this iCat free, we will be giving you 2 sectionals for each section, like Quant, VA, and LRDI. उसका एक सिंपल सा रीज़न है देने का, जिससे कि आपको हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, सो दैट यू कैन जज कि कितना इफेक्टिव रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन में, एंड उसके बाद यू कैन टेक द डिसीजन कि वेदर यू हैव टू गो फॉर आवर टेस्ट सीरीज और नॉट। बट डेफिनेटली जैसे हमारा आप प्लेटफॉर्म देखोगे, उसके बाद आप सोचोगे यार इसने तो ज़िंदगी आसान कर दी, क्योंकि आपका सोचो एनालिसिस का कितना टाइम सेव होने वाला है। यूजुअली मैम एनालिसिस में काफ़ी बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं और उनको ये भी नहीं समझ में आता कि एनालिसिस कैसे करते हैं। And then even the next steps forward, Nikhil. Right, I mean, for that you keep waiting to connect with your mentor. Right, कि अच्छा right. मुझे वो बताएंगे या बताएंगी तो ही मैं कर पाऊंगा. So you're getting the next suggestions. Right. और ये ऐसा नहीं है कि ये AI ने फिल किया है, ये हमने ऑलरेडी, मैम और मैंने चीज़ों को फिल किया है। तो ऐसा समझिए एक फैकल्टी ही आपसे बात कर रहे हैं, जितना भी हमारा एक्सपीरियंस था हमने उस सारा AI मेंटोर में डाल दिया है। तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं आएगा कि आप फैकल्टी से नहीं बात करें, आपको ऐसा ही फील होगा कि आप फैकल्टी से ही बात करें, उसी तरीके का गाइडेंस और सजेशंस आपको मिलने वाले हैं। Okay, so that's all from our end, guys. We look forward to your participation and your enrollments your engagement with our mocks, because we have put in our hard work. Now we want you to come forward and make the most of it.